हमें सिर्फ विकी को ढूंढना है, वही बताएगा कि रिया कहाँ है। उस आदमी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल शाम 4 बजे रोहित और मंशा कैफे रियो जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ मौजूद रहो, उन्हें पहचानने के लिए। सुन, खाना खा ले। विकी को तुम ढूंढना चाहते हो? तुम चाहो तो इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं अंकल, करण ने सब इंतजाम कर दिया है। वो 2 लोग जो वहाँ बैठे हैं वही है क्या? आपका मुजरिम आपके सामने खड़ा है, पकड़ लीजिए इसे। मुझे बताओ रिया कहाँ है, बताओ। मुझे नहीं मालूम किस ने। चल 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 जल्दी चल। रुक 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 रुक। चल चल। टायर भी फ्लैट करके गया। अब क्या होगा? अब हम कैसे पकड़ेंगे उसको? Damn it. रोहित चिंता मत करो, हम अभी उसे पकड़ सकते हैं। कैसे? मुझे उसका घर पता है, वहाँ चलते हैं ना। अरे वो अपने घर थोड़ी गया होगा करण यहाँ से। जानता हूँ रोहित, लेकिन वहाँ उसका एक साथी रहता है, शायद उसे कुछ मालूम हो। शायद। लेकिन एक काम करते, मंशा को घर भेज देते। हाँ। मैं क्यों? मैं भी आती हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं मंशा, रोहित ठीक कर रहा है, तुम घर जाओ। लेकिन प्लीज मंशा, बात मान जाओ। ठीक है, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना प्लीज। अंकल, आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आऊं? आप जब से आए मैं देख रही हूँ आपने कुछ खाया ही नहीं है। नहीं बेटा, फिलहाल मेरा मन नहीं है। अभी रोहित और मंशा आती होंगे, उन्हीं के साथ कुछ खा लूंगा। भगवान करे इन लोगों का काम ठीक तरह से हो जाए। भगवान भले लोगों के लिए सब अच्छा ही करता है, और देखिएगा भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। जी ठीक कह रही हैं आप। इतने कम समय में बहुत लगाव हो गया है इन बच्चों से। हाँ, पता ही नहीं लगा, अचानक कब पराये अपने हो गए। आज जब रोहित के जाने के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि मैं कई साल से उसके साथ रह रहा था, और अचानक आज वो मुझे छोड़कर जा रहा है। जी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब मंशा चली जाएगी, और इन सब बातों पर किसका बस चलता है। फिर भी खुशी की बात तो यही है कि मंशा जहां जाएगी खुश रहेगी। वैसे भाई साहब, सीमा कैसी है? जी फिलहाल तो पहले से बेहतर है। ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं जो दवाई से दूर हो। उसके मन का रोग है, वक्त के साथ धीरे धीरे चला जाएगा। भाई साहब अब फिक्र न करें, सीमा बहुत अच्छी है और समझदार भी। अपने आप को संभाल लेगी वो। अच्छा मंशा, तुम अकेली? वो रोहित और करण कहाँ हैं? रोहित और करण विकी को पकड़ने गए हैं उसके घर। उसके घर? हाँ अंकल, हमने एक्चुअली विकी को पकड़ लिया था, लेकिन न जाने कैसे वो हमारे हाथ से निकल गया। और करण को उसके घर का पता मालूम है, इसलिए रोहित और करण उसके घर ही गए हैं। शायद वो अपने घर गया हो इसलिए। मंशा, तुम्हें उसके घर के बारे में कुछ मालूम है? मैं नहीं जानती अंकल। बेटा मिताली, तू सुबह से बाहर है और दिया अकेली है। जा, तू उसे देख। जी माँ। माँ, अगर रोहित और करण आ जाए तो मुझे बता लीजिएगा। तू चिंता मत कर, वो लोग आएंगे, मैं तुम्हें बता दूंगी। जा तू आराम कर बेटा। जी। अरे साहब, आप यहाँ? क्यों नहीं आ सकते? नहीं साहब, मैं तो ऐसे ही बोल रहा है साहब। आपको कोई मना है क्या? जब चाहे आप आइए। मैं तो बस यूं ही। ज्यादा बोलना बंद करो, ये बताओ विक्की कहाँ है? विक्की? तुझे याद दिलाना पड़ेगा, विक्की कौन है? नहीं साहब, नहीं साहब, वो तो कहीं दोपहर को चला गया साहब। हाँ, और अब तक लौट के नहीं आया। हाँ, और रोज कहीं जाता है ना साहब, तो रात को लेट आता है बस। हाँ। इसका कोई फोन?
फोन तो नहीं है ऐसा कोई। हाँ बस क्या बात है, कुछ गड़बड़ क्या किया उसने? हाँ मुझे अच्छी तरह पता उसने क्या किया है। पता कहाँ है वो? यार मैं सच बता रहा हूँ ना साहब, मेरा क्या रिश्तेदार लगता है कि उसके लिए मैं आपको झूठ बोलूंगा? साहब मुझे तो यहाँ पे रहना है ना, मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। आई थिंक वो सच कह रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता। मुझे शायद कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अगर वो यहाँ आता है या उसका फोन आता है, तुम मुझे फौरन फोन कर दोगे। हाँ सर, मैं उसे पकड़ कर आपके पास लेके आऊंगा। हाँ मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो लोग आए क्यों नहीं अब तक? आप घबराइए मत, वो लोग जल्दी आ जाएंगे। पता नहीं वो लोग विकी को मिले हैं कि नहीं। आई थिंक विकी उन्हें जरूर मिला होगा, इसीलिए तो उन्हें इतनी देर लग रही है। भाई साहब, आपने विकी को देखा है? मतलब आप जानते हैं उसे? नहीं, मैं तो उसे नहीं जानता, बस रोहित से उसके बारे में सुना है। क्यों? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अगर आप जानते हैं तो भाई साहब वो खतरनाक तो नहीं है ना? देखिए आप हम का टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मिताली बेटे, दिया सो गई क्या? हाँ बा, दिया सो रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आई। माँ, अभी तक ये लोग नहीं आए? नहीं बेटा, अब तक नहीं आए वो लोग। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना। हाँ, वो लोग आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जाओ तुम अंदर जाकर आराम करो बेटा, जाओ। नहीं माँ, अकेले में मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। माँ, मैं यही रहती हूँ ना। ठीक है भाई साहब, क्यों ना हम रोहित या करण को फोन करें तो? जी, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। रोहित, क्या हुआ रोहित? विकी मिला? नहीं, असलम भी कुछ नहीं जानता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। रोहित चिंता मत करो, देखो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। रोहित, टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अगर वो बेंगलोर में ही है तो हम लोगों से छुप नहीं सकता। हाँ, मुंबई होता तो मैं कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन यहाँ वो हमसे छुप नहीं पाएगा। आखिर इतने सालों से मैं यहाँ हूँ, थोड़ी बहुत पहचान तो मैंने भी बनाई है। थैंक यू सो मच अंकल। तुम दोनों थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। अंकल, आप भी काफी थक गए हैं। आप भी दोपहर से परेशान हो रहे हैं ना? मेरी चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल मैं चलता हूँ। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ओके? रिया, तू कहाँ थी अब तक? हाँ, मुझे दिया और तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। लेकिन तू कहाँ थी अब तक? हाँ मंशा,
मंशा प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ आना है। हाँ प्लीज मंशा, मुझे अपने पास ले आओ। मंशा प्लीज, मुझे घर आना है मंशा। लेकिन रिया तो मुझे मामा से मिलना है। लेकिन मैं तुझे कहाँ से लेकर आऊँ रिया? मुझे पापा से मिलना है, मुझे घर आना है। लेकिन रिया तू मुझे घर आना है। मंशा तू कहाँ है रिया? लेकिन रिया 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 मंशा, मंशा क्या रोहित, क्या हुआ? रोहित हमें रिया को बचाना होगा। वो बहुत रो रही थी। उसे हमारी जरूरत है रोहित। हाँ मंशा, हम लोग हैं ना। उसे हमारी जरूरत है। रोहित हमें रिया को बचाना होगा। हमें रिया को बचाना होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। वो बहुत परेशान है। वो हमें ढूंढ रही है रोहित। वो हमें बुला रही है। रिलैक्स। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द है। ज्यादा खा लिया होगा। कितनी बार खाया? कम खाया कर। अच्छा गोली दे देती हूँ। पर गोली से पेट दर्द नहीं जाएगा। गोली तो लेके दे, दर्द का बाप भी जाएगा। ले। सुनो, अब क्या हुआ? मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। जानती हूँ कि तुम बुरी औरत नहीं हो। तुम ये सब जो कर रही हो, तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी। शायद पैसा, अगर तुम पैसा चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बस तुम मेरी मदद करो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ना, मैं दूंगी तुम्हें। हाँ, मैं दिला सकती हूँ तुम्हें पैसा। बहुत यानी कितना? इतना जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सारी मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हाँ। तो जाके थोड़ा सो जा। तेरे पेट में दर्द है ना, ज्यादा सोचने से पेट का दर्द बढ़ जाता है। मेरी बात तो सुन। मुझे वैसे ही बहुत पैसा मिल रहा है। तेरा पैसा तू अपने पास रख, आराम कर। क्यों, दवा दी उसे? हाँ, पर आज बच्ची बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अच्छा, क्या बातें कर रही थी? कह रही थी हमें जितना चाहिए उतना पैसा दे देगी वो। लड़की लगती लेकिन बड़े घर की है। क्यों? हाँ, लगती तो बड़े घर की है। पर आज तक मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि उसने इसको पकड़ के क्यों रखा है। उससे हमें क्या लेना देना? हमें हमारे काम के पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं ना। और सुन, एक बात याद रखना, उसके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करना। मैं क्या पागल लगती हूँ जो इतना भी नहीं समझती? पता नहीं, तुम औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। बोलती तो ज्यादा हो और सोचती कम हो। सब ठीक है? जी सर, वो सब ठीक है, पर क्या? वो सर, मैं परसों बाहर गया था, इसकी गलती से दरवाजा खुला रखा, लड़की फोन तक पहुंच गई थी सर। किस लिए रखा है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे? किस लिए रखा है? मुझे लगता है तुम दोनों को यहाँ पे रख के मैंने सबसे बड़ी गलती की है। सर, पर वो फोन तक नहीं पहुंच पाई, मैंने उसको रोक लिया था। शट अप! किस काम के लिए मैंने रखा है तुम्हें यहाँ? क्या बोला था मैंने तुमसे? लड़की को यहाँ से बाहर जाने मत देना। सॉरी सर, गलती हो गई। पर एक बात है सर, लोग उसे पागल समझते हैं ना, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी हुई। बस बस बस, अपनी सफाई देना बंद करो। मैम प्लीज आप एक बार फिर से चेक कीजिए। विकी, विकी नाम है उसका, बस विकी ही नाम। श्योर मैम? कुछ पता चला? मुझे नहीं लगता कि हम विकी को इस तरह ढूंढ पाएंगे। लगता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मनशा
कुछ तो करना होगा हमें। मैं तुम्हें दूसरा नंबर देती हूँ। हेलो। हाँ रोहित। अंकल आप? रोहित, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, विकी का पता लग गया है। क्या? हाँ रोहित, विकी का पता लग गया है। अच्छा तुम एक काम करो, उस जगह के बारे में डिटेल में लिख लो। एक मिनट अंकल। अंकल आप एक काम कीजिए, मुझे पता बताइए, मैं अभी लिख लेता हूँ। हाँ देखो जी। राइट। ठीक है रोहित, इस जगह पर तुम जल्दी से पहुंचो। थैंक यू सो मच अंकल, मैं भी जाता हूँ। ओके। ये विकी का पता है? विकी का पता आ गया। ये असलम भी ना अभी तक नहीं आया। 10 बजे बोला था, 10:30 हो गए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। कब आएगा यार? तू कोई काम टाइम पे कर सकता है क्या? नहीं तेरे को 10 बजे बोला था। अरे तू रातों रात बोलेगा और पैसे का इंतजाम हो जाएगा क्या यार? मेरा क्या कोई बैंक में पैसे पड़ा हुआ है? हाँ चलिए 5,000 रुपए वो भी किसी से मांग के लाया हूँ यार। तुझको लेकिन 10,000 कहते हैं। जितना मेरे से हुआ मैं लेकर आया यार। तू तो आज ही जा रहा है ना? तू शाम तक रुकता है क्या? मैं लेकर आता हूँ अभी। नहीं यार, यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुक सकता मैं। गाड़ी अगर छूट गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे जाना ही होगा। अरे यार तू रो क्यों रहा है? गाड़ी तो 11 बजे की है ना? अरे लेकिन स्टेशन जाने का रास्ता यहाँ से 20 मिनट का है, और कभी ट्रैफिक में फंस गया ना तो वो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चल यार चल, निकलते हैं अभी। चलिए तू कभी दे रहा है मुझको बता। अरे जाते के साथ ही भिजवा दूंगा यार। 5,000 है, कोई 50 लाख रुपए नहीं है, समझा? तू भी यार चल यार, निकलते चल। रुक एक काम में। अरे उसका फोन आया था, जाने से पहले उससे फोन कर ले, बात कर ले उससे। हेलो जी, आपने निकलने से पहले फोन करने के लिए कहा था। हाँ सब ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कैफे से निकलने के बाद वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाए। गुड, वेरी गुड। अच्छा तुम अभी निकल रहे हो? जी बस निकलने ही वाला था। ठीक है, जरा असलम को फोन देना। जी अभी देता हूँ। देखो विकी, अब तुम्हारे बाद सारा काम असलम ही संभालेगा। जी अच्छा। असलम। जी हाँ। असलम विकी को ठीक से पहुंचा देना। ख्याल रखना कि उसे कोई तकलीफ ना हो। उसने मेरा बहुत साथ दिया है। जी हाँ। चलो यार अब निकले। चल लेट हो रहा है, चल 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 चल। आज के बाद वो लड़की मेरे लिए, इस परिवार के लिए मर चुकी है। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। चलो। मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है ना? दिल तो दुखाया ही है और रूठ कर दूर भी चली गई। हर पल हर लम्हा मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। माँ होकर कन्यादान तो नहीं कर सकती, पर एक छोटा सा हक निभाना चाहती हूँ। I love you. I love you too, beta. I love you.